नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल के हिंगनपुर गांव के शहीद नसरुद्दीन की शहादत पर भले ही देश के लोगों ने गर्व महसूस किया हो, लेकिन केंद्र से लेकर सूबे की सरकार ने जो वादे परिवार से किए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। परिवार के लोग इससे बेहद खफा है। शहीद के पुत्र इरशाद अली को आरटीओ दफ्तर नूंह में नौकरी और छोटे बेटे मोहम्मद इकराम की नौकरी सेना में बीते वर्ष 2016 में लग चुकी है। इसके अलावा सरकार ने शहीद परिवार से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आज कारगिल दिवस के मौके पर गांव के लोगों ने शहीद नसरुद्दीन को खिराजे हकीकत पेश कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि बीते 13 अक्टूबर 2000 को नसरुद्दीन शहीद हुए थे। उस समय 24 राजपूत के नायब सूबेदार नसरुद्दीन अपनी 16 जवानों की टुकड़ी के साथ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जाबाज नसरुद्दीन की गोलियों से करीब 5 आतंकवादी ढेर हो गए, लेकिन इसी दौरान एक गोली शहीद नसरुद्दीन पर भारी पड़ गई। सबसे पहले तो लियाकत भाई, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे गांव में आए और आज शहीदी दिवस है 26 जुलाई 2024। आज हमने इसका शहीदी दिवस मनाया। पूरे गांव के मौजूद लोग, सरपंच, सभी साथियों ने हमने फूल मालाएं डालकर इसका खिराज अकीदत पेश किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 19 अक्टूबर 2000 को शहीद नसरुद्दीन हमारे दादाजी लगते हैं, ये शहीद हो गए थे। उस टाइम ये वहाँ पे सूबेदार थे उस टाइम ये, तो शहीद होते तो इनके 2 लड़के थे, इनके लिए कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें से 2 लड़कों को जॉब देनी थी और एक है वो खेल परिसर है वहाँ पे पिनंगवा में, स्टेडियम है, उसका नामकरण करना था। गांव में उसका मीनार बनानी थी, स्कूल का नाम करना था। ये औथा से हमारा स्कूल है, इसमें नाम इसका उस नाम से देना था उसका, और ये एक रोड का नामकरण करना था उनके नाम से। तो आज तक मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अभी तक उनके पास 2 बच्चों के लिए नौकरी दी गई है। बाकी जो भी घोषणाएं थी वो कागजों में ही पेश है। तब की उस टाइम सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी और हरियाणा में चौटाला सरकार थी। उस टाइम बोल दिया था कि आपको सारे जितने भी आपके मांगो उनको पूरा कर दिया जाएगा। बट मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अभी तक यहाँ पे 2000 से लेके और 2024 साल हो गए, अभी तक उनकी कोई मांगे पूरी नहीं करी गई है। मैं तो सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हमारे यहाँ पे आप इस देख भी रहे होंगे कि क्या हाल बना हुआ है। कोई ये नहीं जानता कि यहाँ पे शहीद नसरुद्दीन नाम का कोई व्यक्ति था, फौज में था, सही कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बस सरकार यहाँ से आते हैं, यहाँ पे लोग चले जाते हैं, बस आश्वासन देते हैं कि कर दिया जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक मीनार बनाई जाए और पार्क वगैरह बनाई जाए, और कुछ उसके शहीदी दिवस शहीद के नाम पर कुछ नाम किया जाए उसका, कि हम कोई लोग आसपास के जाने की कुछ शहीद हुआ था वहाँ पे। शहीद नसरुद्दीन का जब नाम आप सुनते हैं तो किस तरह से उनका, आप लोगों का, गांव का, इलाके का जो सीना है जो गर्व से चौड़ा होता है? देखो, ये तो जी सभी को मालूम है, जब किसी के गांव का कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी सेना, मतलब जिसके ऊपर पूरा पूरा देश एकदम मतलब मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो अगर वो शहीद होकर आता है तो किस तरह से उनका सीना चौड़ा होना चाहिए। तो हमें गर्व है कि हमारे गांव से हमारे दादाजी हैं, शहीद हुए थे, और हमारे बहुत गर्व होता है हमें उनको। अमर शहीद नसरुद्दीन 2000 में शहीद हुए थे। उनकी आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस गांव के मौजूद लोगों के साथ उनका मनाया गया है। और उस टाइम भी कई तरह की घोषणा हुई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जैसा कि गांव में उनके नाम का स्मारक स्थल बने। हमसे जो पिछली जो पीढ़ी है आने वाली पीढ़ी है, कोई नहीं जानता कि भाई कोई हमारे गांव से भी शहीद हुआ था। तो सरकार को ये अमल में लाना चाहिए, भाई एक शहीद हुआ है उसके नाम के यहाँ शहीद स्मारक स्थल बने, पार्क बने, लेकिन उससे गांव का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गांव का स्कूल का कोई उनके नाम का नामकरण भी नहीं हुआ। तो किस तरह से स्कूल भी नामकरण नहीं है, तो किस तरह से मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, जैसा शहीदी का दर्जा है जो होना चाहिए वो सरकार इस गांव के लिए, इस शहीद के लिए दे, ताकि
आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे कि हमारे गांव से भी शहीद हुआ था, जिससे बच्चों में भी जोश बने, वो भी भारत की सेवा के लिए अग्रसर हों। तो किस तरह से गर्व से सीना चौड़ा होता है जब उनका शहीद का नाम आप सुनते हो? हाँ, बहुत गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया और बहुत ही ईमानदार और बहुत बहादुर व्यक्ति थे। गांव में उनका हम बड़े बूढ़े से सुनते आए हैं, बहुत बहादुर व्यक्ति थे। जी, मैं अमर शहीद नसरुद्दीन का ही लड़का हूँ। तो क्या है कि 13 अक्टूबर 1999 नहीं, 13 अक्टूबर 2000 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। और उस टाइम बीजेपी की सरकार थी सेंटर में। और उस टाइम कुछ वो बोले थे कि भाई जैसे कि जॉब के लिए और भी कामों के लिए, अभी तक तो वो कुछ हुए नहीं है। जैसे कि उसमें क्या था कि एक तो शहीद मार्ग बनाने के लिए बोला था, स्कूल का नामकरण बोला था, रोड का बोला था, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। एक पंप के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ है। और लड़कों को नौकरी थी, वो तो मिल गई है जी। और आज शहीद दिवस है, कारगिल शहीद दिवस, किस तरह से उनको आज याद किया गया? आज 26 जुलाई 2024 है। उनको गुलाब की पत्तियों के साथ गांव के मौजूदा आदमियों ने मिलकर के नहीं उनको याद किया और उनको फूल माला चढ़ाई। फिर आज आपके पिताजी जब शहीद हुए थे, आपकी उम्र कितनी थी? कब आपको पता चला उनके बारे में? मेरी उम्र उस टाइम 2-2.5 साल की थी समथिंग। और पापा जी कारगिल में शहीद हुए थे। तो शहीद इस तरह से हुए थे कि भाई एक छह बंदों की टुकड़ी जाती है, तो उस टाइम मिलिटेंट ने घात लगा करके नहीं, जिसको अम्बूश बोलते हैं, अम्बूश लगा करके नहीं अटैक किया था। उसमें क्या है कि 5 तो आतंकवादी ढेर हुए थे और उसमें उसी के दौरान पापा को एक गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस तरह से याद आते हैं वो कभी कभी? याद तो जी बिल्कुल आते हैं, क्योंकि उनके लड़के हैं। और जैसे भी शहीद दिवस होता है उस टाइम पे मनाया जाता है और सम्मानित भी होते हैं। जैसे 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे डीसी साहब या एसपी साहब जो भी इनविटेशन देते हैं उसमें जाते हैं, बहुत अच्छी तरह सम्मान करते हैं। शहीद स्मारक की हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है, क्या होना चाहिए? शहीद स्मारक की आप बात करो तो यहाँ पे एक पार्क टाइप में होना चाहिए, ताकि आप आसपास के गांव में या फिर जिले में पता लगे कि भाई उस गांव से एक कारगिल में शहीद हुए नसरुद्दीन, उनकी समाधि है यहाँ पे पार्क भी है, ताकि गांव को, आसपास के गांव को भी ये मालूम रहे कि हाँ भाई इस गांव से हमारे शहीद नसरुद्दीन जो कारगिल में युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, वो उनकी समाधि है ये। जी, 13 अक्टूबर 2000 को पापा शहीद हुए थे और आज 2020 है तो पापा को 20 साल शहीद हुए हो गए। और उस टाइम गवर्नमेंट ने कई घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से एक घोषणा ज़रूर पूरी हुई है, जो कि मैं नौकरी लगा हूं। तो मैं आरटी ऑफिस में क्लर्क के पोस्ट पर मेरे को सरकार ने नौकरी दी है। बाकी एक अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने कि एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी अलाउट करेंगे, वो नहीं करा। एक पापा के नाम पे स्कूल किया था जो ओथा गांव में है, वो आज तक भी स्कूल कागज़ों में नहीं चढ़ा, ना ही पापा का उस पर शहीद नसरुद्दीन के नाम से बोर्ड लगा। एक गांव शाहचोखा से हिंगनपुर तक का मार्ग पापा शहीद नसरुद्दीन के नाम से हुआ था, लेकिन उस पर भी एक बोर्ड उस टाइम लगा था, उसको कुछ दिन बाद ही उखाड़ के फेंक दिया। प्रशासन का कोई भी कर्मचारी हमसे मिलने तक नहीं आता। शहीद पार्क की बात करें तो जी, पापा के जो कब्रिस्तानों में कब्र है उसका एक वो हमने ही अपनी तरफ से उसकी 4 दीवारी की है। बाकी आज तक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें उसका शहीद स्मारक नहीं बनाया गया। सर, हम पिताजी को याद करते हैं तो हमें बड़ा जोश उत्पन्न होता है कि हमारे पिताजी कारगिल में शहीद होकर देश का नाम रोशन किया था, अपनी मेवात का नाम रोशन किया था। इसी के एवज में मेरी मम्मी ने छोटे भाई मोहम्मद इकराम को भी बड़े हर्ष और उल्लास से आर्मी में ही भर्ती कराया, जिसका हमें बहुत गर्व है। ये बच्चे के लिए नौकरी दी, फौज में भर्ती कर दिया छोटा बड़ा लड़का, इसलिए बाप का नाम रोशन रहेगा। ये स्कूल 10 तक किया तो हम नामिनेट कर दिया, ये बोर्ड लगाया चौखा में तो वो कुछ नहीं हुआ, समाधि कुछ नहीं हुई, जैसे खड्डा में पड़ा है ऐसे ही पड़ा। कुछ सरकार ने कुछ मांग पूरी कर दी, कुछ नहीं की। क्या कहना है? देश की सेवा कारगिल में करी थी, खूब अच्छी जंग की लड़ाई मरा था।
उसके 4 दिन हम लहास आई तो इतना सम्मान किया उनने, तो कुछ जो किया वो करा नहीं, जो बोला वो किया नहीं। पेंशन मिलती है उसके बगैर कुछ नौकरी बच्चे के लिए दिए तो बड़ी खान से दिए। छोटा वाला लड़का फिर भी बाप का नाम के लिए मैंने फौज में भर्ती कर दिया। उस दौरान कौन मंत्री थे, विधायक थे यहाँ? इलियास काटपरे के इलियास मंत्री, उन्हें घोषणा करी थी 21,000 रुपया बच्चों के लिए दूँगा। आज तक 21 पैसा ना दिया इलियास ने। मुड़ के बच्चे का हाथ पे सिर धरने के लिए वो वापसी नहीं आए। घोषणा पब्लिक के करगा, DC का करगा, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। क्या था? याद आती है तो बस कुछ ना कह पाऊँगी सरकार से। जी की जी में ही है, बहुत कठिन से ज़िंदगी गुजारी है, बहुत कठिन ज़िंदगी काटी है। जो वादा किया उससे पेट्रोल पंप किया तो अभी कुछ नहीं मिला, गैस एजेंसी तो कुछ नहीं दी, बच्चों की नौकरी दिया तो पढ़ाया लिखाया, घर से ही पढ़ाया, घर से परेशान कर कर बच्चे लगा दिए। फिर मैं ये क्या सोचा, बच्चा दोबारा मैंने अपना फौज में भर्ती कर दिया। कभी बाप का नाम रोशन ना मेट नहीं हो जा, सरकार ना मेट कर दिया तो हमने अपना उसका पापा का नाम ना मेट नहीं होने दिया। फिर दोबारा आर्मी में बच्चा भर्ती कर दिया। उसका नाम मोहम्मद इकराम है। कोई पाछे नहीं हटेगा, जंग की लड़ाई आगे फिर भी सामने खड़ा रहेगा, तीर की तरह नौकरी करेगा, फिर भी जंग की लड़ाई के लिए फिर तैयार है, कुर्बान है, देश की रक्षा के ऊपर कुर्बान है बच्चा मेरा। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मीटिंग के लिए बुला रहे हैं यहाँ पे, मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे है बाइट, एक बार मुझसे पूछ लेना।